x minus 2 is a factor of x minus 2 is a factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 4। कह रहे क्या ये इसका फैक्टर है? ठीक है, तो हम जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसे tx लेट करेंगे। ठीक है, और जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसे चेक करना है, ये लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, जिसे कम डिग्री वाला उसे qx लेट कर लेंगे। फिर लेट qx को 0 करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। क्लियर? x की जो भी वैल्यू आएगी वो हम किस में फिल करेंगे? t में फिल करेंगे। तो अब हम x को रिप्लेस कर देंगे 2 से। एट 2 into 4 8 3। ठीक है, 8 3 4 12 8 और 8 16 हो गए, -4 16 माइनस 16 0 आ गया, यानी कि इसने इसे पूरा पूरा सेटिस्फाई कर दिया। ये जो आंसर आता है इसे रिमाइंडर कहते हैं। इस आंसर को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्लियर? अगर कहीं पेपर में कह दे कि x माइनस 2 से अगर मैं डिवाइड करूं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो जो चीज यहाँ आंसर बचता है वो एक्चुअली क्या होता है? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या है? 0। यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं px को qx से डिवाइड करूंगी और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि qx px को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, यानी कि qx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो रिमाइंडर 0 आया, तो देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो यहाँ कुछ ना कुछ रह जाता, तो इसका मतलब है ये इसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। जो पूरा डिवाइड नहीं करता वो फैक्टर नहीं होता। क्लियर? तो हम रिमाइंडर दो तरह से निकाल सकते हैं, एक प्रॉपर डिवाइड करके और एक उसकी वैल्यू फिल करके। तो प्रॉपर डिवाइड करके बहुत लेंथी होता है, इसलिए हम हमेशा फिल करके निकालें। क्लियर? ओके, हमें शो करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो हम जो पॉलिनोमियल है हायर डिग्री वाला उसे हम px लेट कर लेंगे। जिसे हमने शो करना है फैक्टर है, हम उसे 0 लेट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम वो वैल्यू फिल कर देंगे x में। 7 √2 स्क्वायर 2 √8 √2 -6। जिसे भी फैक्टर शो करना है उसको इज इक्वल टू 0 लेट करके, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी होती है, वही वैल्यू हमने px में डाल देनी है। 7 ये हो गया 7 into 2 2 √16 -6 14 -2 into 4 -6 14 -8 -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 - 14 0 आ गया। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो फिर x माइनस √2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ठीक है, ओके। एक px क्या दिया आपको? x पावर 11 -1 और दूसरा px है x पावर 12 -1। तो हम px ले लेंगे x पावर 11 -1। qx कितना? x माइनस 1। x माइनस 1 को 0 कहेंगे, x की वैल्यू 1 आएगी, फिर x की जगह हम 1 डाल देंगे। 1 पावर 11 -1 1 ही रहेगा, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब दूसरा इसका नाम हम gx रख लेंगे। दूसरे पॉलिनोमियल का नाम gx रख लो, वरना तो फिर भी वही है क्योंकि चेक उसी को कर रहे हैं ना। तो हम g ऑफ 1 लिखेंगे, 1 की पावर 12 -1 1 -1 0, ये भी रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 12 -1, या ये भी कह सकते हो x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 12 -1। ठीक है, क्लियर? अब इसमें आपके पास 2 बार
क्यू एक्स आ गया, तो पी एक्स एक ही रहेगा आपके पास। पी एक्स क्या हो गया आपके पास, एक्स क्यूब 6x² माइनस 13x प्लस 42, तो क्यू एक्स हो गया आपके पास x माइनस 2, लेट क्यू एक्स इज 0, x माइनस 2 इज 0, x की वैल्यू 2 आ गई। फ्रॉम p ऑफ 2 निकालेंगे, 2 क्यूब 6 इंटू 2 स्क्वायर 13 इंटू 2 प्लस 42, 8 6 इंटू 4 26 प्लस 42, 8 6 4 से 24, ये आ गया आपके पास 6 16, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 8, ये प्लस का 16, ये माइनस 24 प्लस 24, 0 आ गया, ठीक है। तो फिर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। दूसरी बात qx है, इसका नाम कुछ और रख लो, gx रख लो, x माइनस 3, ठीक है। फिर वैसे लेट gx को 0 कहो, x माइनस 3 इज 0, x इज इक्वल टू 3, p ऑफ 3 भर दो, 3 क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वायर 13 इंटू 3 प्लस 42, आपने px में जहां जहां x है वहां वहां 3 लगा देना, तो ये 27 6 इंटू 9 39 प्लस 42, 27 54 प्लस 3, तो ये आपके पास 0 नहीं, 0 आएगा, कितना था माइनस 3, सॉरी यहाँ माइनस का 3 एक्स प्लस का 3 माइनस का 3 एक्स माइनस, तो ये 0 नहीं आएगा आपके पास, 27 माइनस 51, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 4 34, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 24, ये 0 नहीं आया, तो देयरफॉर x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इस तरह से वो कुछ भी आगे दे सकते हैं, x प्लस 3, x माइनस 7, x प्लस 7, तो वो आपको फैक्टर्स ऐसे चेंज करते जाएंगे। आपने उनको फिर 0 लेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, p में डालते जाना है, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसे हम px का नाम दे देंगे, k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस k एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस k, और डिवाइड किससे करना है हमने, x माइनस 3 से, तो लेट gx का नाम qx का नाम आप x माइनस 3 ले लो, और उसे 0 लेट कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो अब उसमें हमें कहा है कि ये इसका फैक्टर है x माइनस 3, अगर फैक्टर है तो x 3 फिल करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। k स्क्वायर 3 क्यूब k 3 स्क्वायर 3k इंटू 3 माइनस k शुड बी 0, तो x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी 3 से, ये हो जाएगा, ये k स्क्वायर है, सॉरी k स्क्वायर 27, 3 स्क्वायर यानी कि 9, ये 9k और 3k, 9k और प्लस 9k कट गया आपका 27, k स्क्वायर माइनस k इज 0, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए k की, k कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 27 k स्क्वायर k माइनस 1 इज 0, ठीक है। तो इसमें आपके दो फैक्टर्स बने, इधर k इज 0 और 27 k माइनस 1 इज 0, ठीक है। तो 27 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ गई 1/27, ठीक है। अब k 0, तो इसका फैक्टर अगर पॉलिनोमियल का, तो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट में कहती होती है 0 नहीं होता, तभी वो पॉलिनोमियल रहेगा, क्योंकि अगर k की वैल्यू या हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो फिर तो ये पॉलिनोमियल खत्म ही हो जाएगा, k की जगह 0 डाल दो तो ये तो पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम रिजेक्ट करेंगे इसको
और k की वैल्यू क्या ले लेंगे 1/27। ठीक है, कि हमने 0 क्यों नहीं ली, क्योंकि 0 डालने पे हाईएस्ट डिग्री टर्म 0 हो जाती है। इसमें तो चलो सारी 0 हो गई, लेकिन अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म 0 हो रही हो तो हम उस वैल्यू को नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, गिवन है दो पॉलिनोमियल्स, एक ये पॉलिनोमियल है एक ये पॉलिनोमियल, दोनों में रिमाइंडर सेम आता है। ठीक है, जब डिवाइड किससे करते हैं x माइनस पी से। एक का नाम px रख लेंगे, ax³ 4x4 3x और 4 p1x रख लेते हैं, और दूसरे का नाम p2x रख लेते हैं। दो पॉलिनोमियल हो गए। अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं x माइनस पी से, तो लेट x माइनस पी को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब रिमाइंडर 1, पहले मैं 3 भरूंगी, a3³ 4p4 3 into 3 minus 4, a यानी 3³ 27, a आ जाएगा 4 into 9 plus 9 minus 4, 27a 9 4 are 36 plus 5, 27a plus 41, ये एक आ गया। फिर हम सेकंड उसी दूसरे में भी x की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, 4 into 3 plus a, 27 minus 12 plus a, 15 plus a, ये आ गया पहला फर्स्ट रिमाइंडर, और ये आ गया दूसरे पॉलिनोमियल से रिमाइंडर। अब उसने कहा दोनों रिमाइंडर सेम है, यानी कि दोनों आंसर इक्वल होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू सेकेंड रिमाइंडर। अब इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी इस तरफ, 15 माइनस 41, 26a माइनस 26, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा 14a माइनस 22 इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपके पास 14a माइनस 22 उधर जाके 6 प्लस 22, 14a इज 28, तो a की वैल्यू आ जाएगी 28/14, तो a की वैल्यू आ गई 2, ये आपका आंसर है। अब हमने पॉलिनोमियल एक दिया और दो जो टर्म्स हैं लीनियर वो दोनों फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आता होगा, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। इसका नाम हम रख देंगे px, x³ माइनस ax4 माइनस 13x प्लस b। तो पहले हम किसे लेट करेंगे x माइनस 1 को 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर x माइनस 1 फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ px, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो 1 फिल करके आंसर 0 आना ही चाहिए। ठीक है, देयरफॉर p ऑफ 1 कितना होगा 0। अब मैं 1 फिल करूंगी, 1 स्क्वायर 13 into 1 प्लस b, और इसको मैं 0 के इक्वल ले लूंगी। क्यों, पहले ही अज्यूम कर लेंगे क्योंकि फैक्टर गिवन है। 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b इज 0, तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस 12 प्लस b इज 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस 12। इसे हम साइड पर रख लेंगे, चाहे a की निकाल लो चाहे b की निकाल लो, जो इजी लगे। फिर हम किसे सेलेक्ट करेंगे x प्लस 3 को 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3। x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो देयरफॉर p ऑफ माइनस 3 क्या होना चाहिए 0। p ऑफ माइनस 3 भी 0 होगा। अब मैं x की जगह माइनस 3 फिल करूंगी, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 13 माइनस 3 प्लस b इज 0। ये माइनस 27, ये 9, ये 39 प्लस b इज 0। माइनस 27 माइनस 9a प्लस 39, यहाँ से जो हमने b निकाला था उसको हटा के हम a प्लस 12 लिख देंगे। तो b को किससे रिप्लेस कर देंगे a प्लस 12 से, तो b की जगह लिख देंगे a प्लस 12, ये साथ में लिख देंगे यूजिंग 1। ठीक है, अब 39 में से 27 गए 12, माइनस 9a प्लस a प्लस 12 इज 0, माइनस 8a प्लस 24 इज 0,
-8, A is -24, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज A कितना आ जाएगा आपके पास, -24 बाय -8 कितना आ गया 3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो B क्या था मेरे पास A + 12, 3 + 12, तो B की वैल्यू आ गई 15। तो ये आपके पास A और B की वैल्यू है, ठीक है।